ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। पूरी बातें एक एक करके आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको जानकारी नहीं है, यानी उन बातों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हरियाली तीज का दिन सुहाग का दिन होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। सबसे पहले इसका महत्व जान लीजिए। देखो, हरियाली तीज का जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर पूरे नियम के साथ में आपने व्रत कर लिया, नियमों का पालन किया, तो आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। सबसे पहले नियम देखो, इस दिन आपको घर में कलेश नहीं करना, क्योंकि आपने व्रत रखा है और जो भी आप मुख से निकालोगे शब्द वह सत्य होगा। इसलिए किसी से भी आपको अपशब्द नहीं बोलना है। सबसे पहली और जरूरी बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, कबाड़ आदि घर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में आप पूजा की थाली तैयार कर लें। पूजा की थाली आप कैसे तैयार करनी है वो ध्यान से सुने। एक थाली लेनी है, उस पर आपको कपड़ा बिछाना है या फिर थाली में स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। स्वास्थ्य चिन्ह बना करके एक जल का लोटा भर करके रखना है, एक दीपक रखना है, कुछ मीठा रखना है, फल रखने हैं, साथ ही आपको बेलपत्र रखना है। बेलपत्र जरूर रखें उसमें, और श्रृंगार का सामान आपको रखना है। और जो सामान आप मनसेंगे, जो कथा के बाद में मनसने के बाद आप अपने सासू जी को देंगे, तो वह सामान भी आपको रख लेना है कथा सुनते समय, पूजा करते समय। महत्व बहुत ज्यादा है। इस व्रत के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना महत्व है इस हरियाली तीज का। अगर आपने पूरे नियम के साथ में यह व्रत किया तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के साथ साथ में धन प्राप्ति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब मैं आपको शुभ पूजा मुहूर्त बताने वाला हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। यह व्रत 15 तारीख का रहने वाला है। 14 तारीख को तृतीया तिथि शाम को 6:40 से प्रारंभ हो जाएगी और 15 तारीख को शाम को 5:28 तक तृतीया तिथि रहेगी। हरियाली तीज का जो पर्व है ये शुक्ल पक्ष, सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था माता पार्वती को। तो अगर यहाँ पर पूजा की बात करें तो शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि राहु काल को छोड़ देना है। देखो, इस दिन राहु काल 9:18 से लेकर के 10:55 तक राहु काल रहेगा। उसके बाद में 3 मुहूर्त हैं। एक तो सुबह का है 7:41 से लेकर के 9:18 तक का, सुबह आप पूजन कर लें। और शाम की मेन पूजा जो होती है वह लाभ घड़ी में करें 2:08 से लेकर के 3:45 दोपहर को। ये जो है शुभ लाभ घड़ी का जो है मुहूर्त है, और अमृत घड़ी का 3:45 से लेकर के 5:22 तक का है। तो ये 2 मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। इन 2 मुहूर्तों में आप पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आप जब पूजा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो बीच में आपको खड़ा नहीं होना है। पूजा पूर्ण करने के बाद ही आपको खड़ा होना है। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करनी है और कथा सुनने के बाद में आप जो सामान मन से वो आपको सामान देना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करें और जहाँ पर आप बैठे हैं पूजा के लिए तो साफ सफाई का ध्यान रखें और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पवित्रता का ध्यान रखना है, संयम अपने ऊपर रखना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले चौकी लगाएं, चौकी पर कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर जो कलश, जो लोटा जल का भर के रखा था वो रख दें चौकी पर। वहाँ पर दीपक रखना है और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति आपको वहाँ पर रख देनी है या फोटो रख देनी है। और साथ ही साथ पूरा सामान जो थाली आपने लिए वो वहाँ रख देंगे। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, हे मातेश्वरी
मैं पूरी श्रद्धा और लगन के साथ में यह व्रत रखूंगी। हमारे दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, इसका हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम मया देवम परिपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु भोलेनाथ, यदि हमारे पूजा के बीच में कोई भूल हो जाए, क्योंकि हम मंत्र जानते हैं, न विधि जानते हैं, न पूजा पाठ जानते हैं, जैसे श्रद्धाभाव से हम पूजा कर रहे हैं इसे आप स्वीकार करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाएंगे, उसके बाद में भगवान शिव का आप अभिषेक करेंगे और उसके बाद भगवान को बेलपत्र चढ़ाना है, भगवान को पुष्प चढ़ाने हैं, भगवान को आप फल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना है, भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाना है और दीपक जला करके आपको कथा का श्रवण करना है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस विधि से आप पूजन करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को